सारी की सारी फाइनलाइज हो जाएंगी तो फिर उन पे हाथ डालना शुरू करेंगे। उसमें छोटा डान भी है, बड़ा डान भी है। बड़ा डान राना सनाउल्लाह है, छोटा डान जो है उतारण है। लोग बहुत आज ही पिछले कई रोज से जो है वो बेचैन है कि किस दिन जो है अगस्त आए, खान साहब उनके सामने खड़े हुए और उनकी तकरीर सुन रहे हो। देखिए, एहतिजाज के अलावा कोई रास्ता बनता नहीं। हम जब बातचीत के लिए बात करने जाते तो हमने तो ये कहा जाता है बाबू लोग आ गए। जब हम पेपर देते तो हमें बाबू कहा जाता है, और जब हम एहतिजाज करते हैं तो फिर ये सीधे हो जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, कल हो रहा है जलसा तहरीक इंसाफ का, यानी कि 13 अगस्त की रात को, जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि हकीकी आज़ादी का ये फैसला कुन मरहला अब आ चुका है और हम बताएंगे कि हकीकी आज़ादी कैसे ली जाती है। ये कल जलसा हो रहा है, इसकी तैयारियां भी उरूज पर पहुंच चुकी हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनकी पंजाब में भी हुकूमत है, किस तरीके से पंजाब के मामलात को लेकर चलेंगे, सब उनसे ये सवाल कर रहे हैं कि जो गिरफ्तारियां, जो इंतकामी कार्रवाई हुकूमत कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, जिस तरह लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, तो पंजाब में आपकी हुकूमत है। वजीर आला पंजाब परवेज लाई साहब ये कह चुके हैं कि हम इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी क्या है, कल क्या लाहेअमली बताया जाएगा, इसी पर हम जरा बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज आज देखने को मिली, थोड़ा जिक्र मैं उसका करना चाहती हूँ, और वो था हमारा ऐवान, हमारा वो मुकद्दस ऐवान जहां पर हमारे मुअज़्ज़िज़ अरकान पार्लियामेंट बैठते हैं, जिनको हमने वोट दे के इस पार्लियामेंट तक पहुंचाते हैं। इससे पहले जो मंजर हमने देखा और हमेशा देखा, यहाँ पर नारेबाजियां की जाती हैं, चोर लुटेरे डाकू इसके नारे बुलंद किए जाते हैं, कभी एजेंडे कॉपियां फाड़ी जाती हैं, कभी डेस्क बजाए जाते हैं, कभी डायस का घेराव किया जाता है, ये सारे मनाजिर हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन आज जो खूबसूरत मंजर हमें देखने को मिला वो था यहाँ पर छोटे छोटे तलबा का पहुंचना। आज पहुंचे वो ज़ाहिर आज़ादी की जब 75 साल मुकम्मल हो रहे हैं, इस पर आज तलबा स्कूलों के पहुंचे, यहाँ उन्होंने तकरीरें की और एक दूसरे के मुखालिफ खड़े होकर तकरीरें की, जिस पर तायद भी की गई, डाइस भी बजाए गए, लेकिन कोई हंगामा आराई नहीं हुई, कोई बदतमीजी नहीं हुई, किसी ने किसी को कोई गाली नहीं दी, ना ही कोई शोर मचाया। ये इतना बेहतरीन सबक देके चले गए अपने बड़ों को कि जी ऐसे चलता है मुल्क का मुकद्दस ऐवान। तो ये है सारी खैर, हम गुफ्तगू आगाज़ करते हैं पंजाब की सारी सियासत और कल होने वाले जलसे पर। तो हमें ज्वाइन करें तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाज हुसैन चौहान साहब। बहुत शुक्रिया फयाज साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और कावर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के, उनको भी हम वेलकम करते हैं। कावर, बहुत शुक्रिया। फयाज साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए सर कि कल का जो जलसा है उसमें सिर्फ ये बताया जाएगा हकीकी आज़ादी जश्न होगा, सेलिब्रेशन होगी, या फिर पीछे अपना अगला लाहेअमल भी देगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने अपने इंट्रो के अंदर इमरान खान साहब की गुफ्तगू सुनाई। बुनियादी तौर पर रिजीम चेंज जो साजिश थी, जो ऑपरेशन था, उसकी आगे वाली जो बाकी ऑफशूट्स हैं और उसके जो कंसिक्वेंस हैं वो अब पूरे पाकिस्तानी कौम जो है वो देख रही है। अब इनका प्लान ये है कि किसी तरीके से फॉरेन फंडिंग केस की आड़ में या पीटीआई को या इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया जाए, और फिर उसके बाद या फिर जो है वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी उनका प्लान है, जो मैं आज की ब्रेकिंग दे दूं जी। इनका प्लान ये है दिसंबर के एंड में या जनवरी के शुरू में ये नवाज शरीफ साहब को चाह रहे हैं। अच्छा। और साथ वो कुछ इस किस्म के इंतजामात हो कि जिसमें नाअहली का जो केस चला हुआ है पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से जना दायर हुआ है, कोई उसमें कोई ऐसी चीज हो कि 5 साल की नाअहली अगर निकल आती है तो जुलाई के पहले हफ्ते में 5 साल की नाअहली भी पूरी हो जाएगी, और फिर जनाब नवाज शरीफ को एक भरपूर तरीके से उतारा जाए। इमरान खान साहब को नाअहल करने के हवाले से, उनके मामला को ठीक करने के हवाले से। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जितनी तदबीरें कर लें, इनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अल्लाह पाक की ज़ात ऊपर बैठी है, अल्लाह पाक की ज़ात के फजलो करम से जितना ये इमरान खान साहब के खिलाफ या पीटीआई के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं, कोई ना कोई नई साजिश करते हैं, आगे से उनको मुंह काला होता है और ये औंधे मुंह करते हैं। इंशाल्लाह कल 13 अगस्त के जलसे में इमरान खान साहब
हकीकी आज़ादी के हवाले से अपना अगला लाया अमल देंगे। लाया अमल बड़ा सिंपल सा है कि हमने इस पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए अपना तन मन धन लगाना है। किसी किस्म की गिरफ्तारी, किसी किस्म की गुंडागर्दी, किसी किस्म की बदमाशी, किसी किस्म की रियासती धौंस और धांधली इंशाल्लाह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम अपनी मंजिल मकसूद तक इंशाल्लाह जरूर पहुंचेंगे इमरान खान साहब की क़यादत में। अच्छा, 25 मई को जो कुछ हुआ पंजाब में, क्या उसके खिलाफ भी पीटीआई कोई कार्रवाई नहीं करेगी? ये तय कर लिया आप लोगों ने? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, एंटी विक्टिमाइजेशन कमेटी आते ही हुकूमत बना दी गई थी, उसकी मीटिंग्स कई हो चुकी हैं और लिस्टें तैयार हो रही हैं। अच्छे खासे SHOs और पुलिस अफसरान उनको मुअत्तल कर दिया गया है। अच्छा। और प्रॉपर तरीके से, हैजर्डली या हौश-पर तरीके से चीजों को लेके नहीं चलेंगे कि कल हमें अदालतों के अंदर या मीडिया के सामने या आवाम के सामने जनाब वो किसी किस्म की शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। कानून और इखलाक दायरे के अंदर रहते हुए हम सारे मामला को इंशाल्लाह लेके चलेंगे और वो सारी लिस्टें बन रही हैं। जो SHOs, जो अफसरान DIG लेवल तक भी जो उस पूरी जुल्म और जबर की दास्तान के अंदर शामिल थे, उनको जनाब साइडलाइन किया हुआ है और उनके खिलाफ प्रॉपर तरीके से सारी कार्रवाई इंशाल्लाह स्टार्ट। अच्छा, क्योंकि वो जो भी पुलिस अफसरान थे उन्होंने जो भी कुछ किया वो उस वक्त की पंजाब हुकूमत के हुक्म पे किया। अब ये वफाकी हुकूमत जो है ये तो आप लोगों के खिलाफ केसेस भी दर्ज कर रही है। आपने खुद जिक्र किया है इमरान खान को नाहल कराने का प्लान भी है, दीगर लोगों की गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो पीटीआई सिर्फ देख रही है कि क्या हो रहा है या पीटीआई की अपनी कोई स्ट्रेटेजी है? वो जो हकीकी आज़ादी है वो किस तरह लेंगे आप लोग? ऊपर पूरी पेपर वर्क हो रहा है, पूरा इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जब सारी चीजें इंशाल्लाह कुछ दिनों तक, हफ्तों नहीं कुछ दिनों तक सारी की सारी फाइनलाइज हो जाएंगी तो फिर उन पे हाथ डालना शुरू करेंगे। उसमें छोटा डान भी है, बड़ा डान भी है। बड़ा डान राना सलाउल्लाह है, छोटा डान जना उतारण है। तो इंशाल्लाह सारों को हिस्सा बकदरे जुसा जनाब इंसाफ के शिकंजे में लेके आएंगे और इंसाफ का कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा इंशाल्लाह, बेगम रहे। दूसरी बात यह है कि जब इलेक्शंस की आप लोग बात करते हैं, ये हुकूमत तो मूड में नहीं है कि इलेक्शंस हों। इलेक्शंस हों भी तो ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इनकी सरबराही में ना हो, ये पीटीआई का मुतालबा है। तो फिर सर माहौल कैसे बनेगा? आप लोग जो हकीकी आज़ादी की बात कर रहे हैं, मंजिल मकसूद पर पहुंचने की बातें कर रहे हैं, वो कैसे होगा फिर? और इंशाल्लाह आवाम बनाएगी। कल के जलसे के बाद पूरा लाया अमल इमरान खान साहब रात को देंगे। हमारा तो बड़ा क्लियर मौकिफ है कि इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए इलेक्शन हो बराबर है। 10 फैसले इस इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के खिलाफ दिए हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे जाके जो नल एंड वाइट हुए हैं। इसका मतलब है वो फैसले गलत थे और आला अदालतों ने उनको नल एंड वाइट किया, उनको कैंसिल किया, पीटीआई के हक में फैसला दिया। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन का पार्शियलिज्म कितना क्लियर है। तो हमारा स्टैंड तो बहुत वाज़ेह है कि ये चीफ इलेक्शन कमीशन को चेंज किया जाए, इसके मेंबरान को चेंज किया जाए, नया इलेक्शन कमीशन तरतीब दिया जाए, नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाए, फिर इलेक्शन करवाया जाए। और पंजाब असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी हमारे लिए। एक मिनट सुनिए, एक मिनट। हाँ। वरना फौरी इलेक्शन हमारे हाथ में है। अच्छा, केपी और पंजाब छोड़ दें तो क्या फौरी इलेक्शन नहीं होंगे? फौरी इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन हम ऐसा इलेक्शन नहीं चाहते। अच्छा, हमारा है कि ये इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर चेंज होंगे। अच्छा, उसके बाद इलेक्शन होंगे। और मैं ये पूछ रही थी कि पंजाब असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को चेंज करो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और फौरी तौर पर इलेक्शन कराया जाए। और चौधरी परवेज लाई साहब ने तो बड़ा क्लियर कट पहले दिन से बता दिया है कि जिस दिन इमरान खान साहब उन्हें कहेंगे असेंबली तोड़ने की एडवाइस दो, उसी दिन एडवाइस दे देंगे। अच्छा, ये बताएं वो कैसे? उसका एक तरीका है ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील करने का तरीका है। अब उस तरीके पे अमल दरामद कैसे होगा जबकि ऐवान में पीटीआई मौजूद ही नहीं है? ऐवान में जो डमी किस्म का मैकेनिज्म, दो लतीफे तो है ना, एक कायदे ऐवान है और एक कायदे हस्ब इख्तिलाफ है। दोनों ही लतीफे हैं। दोनों जब बात करते हैं तो हंस हंस के बुरा हाल होता है, हंस हंस के बुरा हाल। कायदे हस्ब इख्तिलाफ की जना प्रोनाउंसिएशन उर्दू की जना गलत मलत होती है। पंजाबी को उर्दू में मिला देते हैं, उर्दू को इंग्लिश में मिलाते हैं, इंग्लिश को पंजाबी में मिलाते हैं। और वो जो क्राइम मिनिस्टर है चेरी ब्लॉसम, उसका अल्लाह ही हाफिज है, उसकी भी हर बात में से दो लतीफे निकलते हैं, हर फिक्रे में से जना। तो ये जो दो लतीफे इन्होंने रखे हुए हैं उन्हीं से करवा दे, लेकिन करवाए। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर चेंज करा और आपको मंजूर होंगे? आपको मंजूर होगा? ये ना हो कोई भी हो? कोई भी हो नहीं होगा ना। इन्नी भी तो अन्नी ना पाई गई। कहने का मकसद ये। मैं यही सुनना चाह रही थी।
सरकार की सबसे बड़ी और पॉपुलर पार्टी है, उसके हेड का कंसेंट होगा, सारी जमातों का कंसेंट होगा, उनकी मशवरे से कोई अच्छा काबिल एतबार, सेंसिबल, न्यूट्रल, इम्पार्शियल वो शख्सियत को लगाया जाए। सही। और इंशाल्लाह फिर ठीक। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा खबर, अब फयाज साहब ने काफ़ी खबरें तो हमें दे दी हैं, ज़ाहिर तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के कि किस तरीके से अब स्ट्रेटजी है पंजाब हुकूमत की, और इंतकामी कार्रवाई कोई नहीं होगी, जो भी कुछ होगा आईन और कानून के तहत होगा। आप मुझे बताएं, कल का जो जलसा हो रहा है उस जलसे में क्या तैयारियां हो रही हैं और क्या माहौल है इस वक्त लाहौर का? सुमैया साहबा देखें कि तहरीके इंसाफ जो है वो जलसों के हवाले से तो पहले ही मशहूर है, और इनके कारकुनान जो हैं वो बहुत पुरजोश होते हैं जलसे के हवाले से, और खुसूसी ऐसा जलसा जिसमें इमरान खान साहब ने खुद आना, और कल का दिन भी एक ऐसा दिन है कि आज़ादी का दिन 14 अगस्त। इमरान खान साहब ने जितने भी पिछले आप जलसों की स्ट्रेटजी देखे तो इस हवाले से उन्होंने तारीख का बड़ा बेहतरीन इंतखाब किया है। ये 14 अगस्त का दिन ऐसा होता है, पुरजोश होते हैं लोग, झंडों के साथ निकले हुए होते हैं, और लोग जो है वो 13 अगस्त की रात से सेलिब्रेशन स्टार्ट होने के लिए जी आज़ादी की खुशी मनाने के लिए तैयार होते हैं, और ऊपर से फिर इमरान खान साहब लाहौर में हो तो उस जो है वो जश्न को 4 चांद लग जाते हैं, उनके कारकुनान का कहना है। खासे पुरजोश हैं, और गुज़श्ता कई दिनों से मुसलसल जो है तहरीक इंसाफ की क़यादत हॉकी स्टेडियम में जो है वो जा रही है, वहाँ पे विज़िट कर रही है, वहाँ के इंतज़ामात को चेक कर रही है। अभी भी कुछ देर कबल जो उनकी क़यादत है वो वहीं पर थी। इमरान खान साहब जो है ख़ुद वो लाहौर में पहुँच चुके हैं, और अभी वो ज़मान पार्क पहुंचेंगे, और वहाँ पर जो ये जलसे की कमेटी है, इंतज़ामिया कमेटी, उनसे उनकी मुलाकात होगी और इंतज़ामी अमूर के बारे में बात होगी, और इसके अलावा जो उनके सियासी रहनुमा हैं जमात के, उनके साथ भी मुलाकात होगी आइंदा के लाहे अमल के हवाले से भी, और कल जो ऐलानात करने हैं इमरान खान साहब ने उसके हवाले से, जो हकीकी आज़ादी वो कह रहे हैं कि भाई ये आखिरी मोड़ है और इसके बाद हम हकीकी आज़ादी जो है वो हासिल करेंगे, उसके हवाले से भी वो अपने रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू करेंगे। और आज रात खुद भी, अभी तक ये ज़राए बता रहे हैं तहरीक इंसाफ के, कि आज रात खुद भी इमरान खान जो है वो निकलेंगे और जाकर हॉकी स्टेडियम का दौरा करेंगे जहां पर कल ये जलसा होना है, ताकि लोग मोटिवेट हो सकें, मजीद चार्ज हो सकें। खासी जो है वो गहमा गहमी है लाहौर के अंदर, और लाहौरिये तो वैसे बड़े पुरजोश होते हैं, लाहौर में मौजूद है, बिल्कुल बड़े पुरजोश होते हैं लाहौरिये। तो जरा आप मेरे साथ ही रहिए, जरा ले चलते हैं आपको हॉकी ग्राउंड जहाँ पर कल ये जलसा होना है, तो वहाँ पर क्या तैयारियां हो रही हैं, किस तरह की सूरत हाल है। जाफर बिन यार हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जाफर, हॉकी ग्राउंड की अभी आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं? कल यहाँ जलसा है तो क्या मनाजिर है आपके सामने? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, कल पीटीआई का जलसा होने जा रहा है। 13 अगस्त के हवाले से पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की जानिब से खुद दावतनामे जारी किए जा रहे हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि तमाम पाकिस्तानी, तमाम पीटीआई के कारकुनान हर सूरत यहाँ पे पहुंचे। इस हवाले से जो लाहौर का हॉकी स्टेडियम वहाँ पे तैयारियाँ शुरू हैं, और कल तक इनको हतमी शक्ल देनी है, क्योंकि कल पीटीआई का बड़ा जो है शो होने जा रहा है, और इमरान खान इस हवाले से बड़े कॉन्शियस है, और वो कह रहे हैं कि ये बड़ा पुरजोश होगा, और इस दफ़ा जश्न आज़ादी की तैयारियाँ वो भरपूर तरीके से जश्न को मनाया। आप देख रहे हैं कि आज अभी काफ़ी टाइम पड़ा है जलसे में, लेकिन लोग यहाँ पे आके बैठना शुरू हो गए हैं। जो मुख्तलिफ इलाकों से, पंजाब के, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए हैं, वो आज से बैठ के इंतजामात का जायज़ा ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि किस तरह तैयारियाँ हो रही है। और यही जज्बा है कि कल जिस तरह पीटीआई की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि कल बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आएंगे, और ये पीटीआई की जानिब से एक बड़ा जलसा, इसका दावा किया जा रहा है कि बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है। मुझे ये बताइए, क्योंकि आप इस ग्राउंड में मौजूद हैं, यहाँ पर कितने अफराद आ सकते हैं, कितने लोगों की यहाँ पर गुंजाइश मौजूद है हॉकी ग्राउंड में? जी बिल्कुल, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल था। मैं आपको बताता चलूं कि जो स्टेडियम के इर्द गिर्द है कुर्सियां लगी हैं, और जो दूसरा एरिया है वहाँ पे तकरीबन कहा जा रहा है 50 से 55 हज़ार लोग बैठ सकते हैं इजीली। लेकिन जो है महकमा स्पोर्ट्स से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि जब 1990 का हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था तो उस वक्त 50,343 लोग 23 लोग बैठे थे, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था कि इतना ज़्यादा स्टेडियम भर गया था। लेकिन इसके अलावा जो दरमियान वाला एरिया जहाँ पे ये एक इशू बनाया जा रहा था कि एस्ट्रो स्टफ को वहाँ से उखाड़ दिया गया, वहाँ पे तकरीबन 25,000 लोग बैठ सकते हैं। अगर हम फर्ज करें 60,000 लोग या 65,000 लोग दाएं बाएं बैठेंगे तो 25 से 30,000 लोगों की गुंजाइश है। लेकिन यही दावा किया जा रहा है कि ना सिर्फ स्टेडियम के अंदर, स्टेडियम से बाहर, क्योंकि स्क्रीनें भी लगाई जाएंगी, लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद आने का, क्योंकि 13 अगस्त है, 13 अगस्त और 14 अगस्त की जो
दरमियानी शब होती है वैसे ही जश्न का समा होता है, छुट्टी होती है, इस दफा वीकेंड है, लाहौरिये वैसे ही बाहर निकलते हैं। लेकिन अच्छा, इसकी लोकेशन कहाँ है लाहौर में? जो लोग लाहौर शहर में नहीं रहते, आप उनके लिए बताएंगे कि कहाँ लोकेटेड है, और यहाँ से जो रास्ते निकलते हैं, जाहिर है वो पूरा प्लान बनाया गया होगा, लोग रश में ना फंसें और कोई परेशानी उनको ना हो, तो मुतबादिल रास्ते कौन से बनाए गए और यहाँ आने के लिए रूट कौन सा बनाया गया है? जी बिल्कुल, ये लाहौर के आप कह सकते हैं दरमियान में वाक़ है। लिबर्टी चौक बड़ा लाहौर का मशहूर चौक है, वहाँ पे अक्सर पीटीआई के जो जलसे शाम को वक्त होते हैं वो बड़ा एक मशहूर जगह है। यहाँ लिबर्टी चौक है, यहाँ से कलमा चौक बिल्कुल नज़दीक है, वहाँ से आ सकते हैं। उसके अलावा फिरोजपुर रोड से मेट्रो बस चलती है। अगर फिरोजपुर रोड, ये इसके स्टेडियम के बिल्कुल अपोजिट स्टेशन है, फिरोजपुर रोड पर आप उतर सकते हैं। अगर हम केनाल से ठोकर की तरफ आते हैं तो बरकत मार्केट, कलमा चौक स्टेशन जो मेट्रो का है वहाँ उतरते हैं, वहाँ से आगे हम स्टेडियम में आ जाते हैं। लेकिन इन्होंने जो गवर्नमेंट की जानिब से, जिला इंतजामिया की जानिब से पार्किंग बनाई गई है वो लिबर्टी चौक जो पार्किंग, और साथ बॉयज कॉलेज है, इस हॉकी स्टेडियम, वहाँ पे पार्किंग का इंतजाम किया गया। वहाँ से लोग आएंगे। अगर हम मॉडल टाउन की बात करते हैं तो मॉडल टाउन से बड़ा करीब है। अगर हम गुलबर्ग की बात करते हैं तो गुलबर्ग से करीब है। जेल रोड से थोड़ा फासले पर ये मौजूद है। मतलब किसी किस्म की परेशानी नहीं है। अगर लाहौर जो लोग हैं लाहौर से बाहर के आने वाले हैं, कुछ शादरा से, गुजरांवाला गुजरात, वजीराबाद से आता है, तो बड़ा आसानी है कि वो शादरा रोड पे उतरेगा, मेट्रो बस पे बैठेगा, 30 रुपए देगा तो बिल्कुल स्टेडियम के आगे एग्जैक्टली कि बिल्कुल स्टेडियम पे ही आके रुकेंगे और यहाँ पर आराम से पहुंच सकते हैं। बहुत शुक्रिया जाफर बिन यार, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे थे। कल जलसा गाह यानी कि हॉकी स्टेडियम ये लाहौर में बिल्कुल यानी कि दरमियान में मौजूद है। मुख्तलिफ शहरों से आने वाले लोग और मुख्तलिफ इलाकों से लाहौर के आने वाले लोग, किसी को कोई परेशानी होगी, मुख्तलिफ रास्ते यहाँ से निकलते हैं पहुँचने के। अच्छा, जिस तरह अभी हमें जाफर बता रहे थे खावर कि इतना बड़ा यानी कि हॉकी स्टेडियम है कि 50 से 55 हज़ार लोग कुर्सियों पर बैठ सकते हैं, और जो ग्राउंड है उधर ही 25,000 यानी कि तकरीबन 1 लाख तकरीबन लोग आ सकते हैं। तो इतनी बड़ी तादाद जमा करना पीटीआई के लिए तो कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन लाहौर में आप स्ट्रेटजी कैसी देख रहे हैं? पीटीआई की ज़ाहिर यहाँ पर हुकूमत है, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, कल के जलसे में शिरकत करने के लिए। इमरान खान साहब ट्विटर पर तो एक्टिव हैं ही, लेकिन खुद पंजाब में किस तरीके से इस चीज़ को लेकर चला जा रहा है? बैनर्स लगाए गए हैं, लोगों को किस तरह दावत दी जा रही है जलसे में शिरकत के लिए? बिल्कुल समझिए, सबसे पहली एक चीज़ तो ये है कि इस वक्त देखेंगे, इस वक्त माहौल बना हुआ है, मोटिवेट हुई हुई है आवाम इमरान खान साहब के हवाले से। लोग जो है वो खासे जज्बाती दिखाई देते हैं। हमने ये मनाजर यहाँ पर देखे थे जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हक में फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद था वो, कि भाई वो हलफ उठाएं। तो यहाँ पर उनकी कोई क़यादत मौजूद नहीं थी तहरीक इंसाफ की, एक काउंसलर लेवल का भी बंदा जो है मौजूद नहीं था। मगर लिबर्टी चौक में जब हम पहुंचे तो वहाँ पर कारकुनान की इतनी बड़ी तादाद थी, लोग फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ वहाँ पर मौजूद, ऐसे जश्न मना रहे थे कि जैसे कोई बहुत बड़ी जंग फतह की हो, जैसे आज नई आज़ादी हासिल की हो, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा गोल अचीव किया हो। तो यही सूरत इस वक्त लोगों की है कि जो मामला चल रहे हैं इस वक्त, इमरान खान साहब जो मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को, और वो खुद आज मौजूद है। इससे बड़ी आप क्या देख सकती हैं तैयारी के वो एक दिन कबल जो है वो लाहौर में पहुंच गए हैं। आज रात वो दौरा भी करेंगे, जरा ये कह रहे हैं, जबकि जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो मुसलसल राब्ते में है कारकुनान के साथ। पहले ये फुकदान हमें नजर आया था 25 मई वाले दिन कि जो तहरीक इंसाफ की क़यादत थी उसका कारकुनान के साथ राब्ता में टूटा हुआ दिखाई दिया था। मगर उस वाक़े से इन्होंने सीखा है, मुझे ये लगता है, और अब ये जो है वो कारकुनान के साथ राब्ते में भी हैं। तमाम लीडर्स भी जो है वो मुख्तलिफ औकात में वहाँ पर दौरे भी कर रहे हैं, इंतजामात को भी चेक कर रहे हैं, वहाँ पर प्रेस टॉक भी कर रहे हैं, लोगों को अपना प्लान भी बता रहे हैं, लोगों को मदऊ भी कर रहे हैं। जिस तरह से अब आज इमरान खान आ रहे हैं तो जलसे से पहले जलसे का समा होगा। आज आप रात में देखेंगी, आप बोल के नाजरीन को हम अपनी स्क्रीन से दिखाएंगे कि जब इमरान खान, अभी आपको जाफर बिन यार दिखा रहे थे कि देखें जलसा भी कल है और आज ही वहां पर लोगों की इतनी तादाद बैठी हुई है, तहरीक इंसाफ जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और ये जमात इस वक्त ऐसी जमात बन चुकी है जिसका कारकुन खरीद कर, झंडा खरीद कर अपने कंधे पे उठाए हुए है, बैज खरीद कर जो है वो अपने सीने पे लगा रहा है, टोपी खरीद कर, कैप खरीद कर जो है वो पहन रहा है। और ये जज्बा जो है, ये जज्बा इस बात की जो है वो पेशगोई करता है कि इमरान खान साहब जो है अपने जलसे को भरपूर तरीके से यहाँ पर करने में कामयाब होंगे। और उनके जलसे तमाम ही लाहौर में उन्होंने अपने जलसों की अपनी तारीख खुद ही तोड़ी है। जैसे आपको जाफर बिन यार साहब ने बताया कि 50,000 से लोग जायद यहाँ पर रिकॉर्ड लगा था। मगर ये तवक्का की जा रही है जो मुख्तलिफ ज़राए से, इतलात के हवाले से और जो सिक्योरिटी से दिखाई दे रहा है कि कल ये हद अपने नंबर से तजावज कर जाएगी। लोग बहुत आज ही पिछले कई रोज से जो है वो बेचैन है कि किस दिन जो है अगस्त आए, खान साहब उनके सामने खड़े में और उनकी तकरीर सुन रहे हों। इंतजामात खासे अच्छे किए जा रहे हैं। आस्ट्रोटर्फ को हटा दिया गया वहां से,
और इसके हवाले से भी प्रोपोगेट करने की कोशिश की गई सुमैया साहबा कि एस्ट्रोटर्फ जो है अपने जलसे के लिए हटा दी गई, जबकि ये 6 माह कबल ही एस्ट्रोटर्फ अनफिट करार दे दी गई थी। इस पे बबल्स पड़ चुके थे और कॉमनवेल्थ गेम्स में जो पाकिस्तान की टीम जानी थी या लेकिन खबर जो इस पर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया, फिर ये भी कहा गया कई अखबारात में आज ये खबर छपी कि क्योंकि इंपोर्ट बंद हुई है, इस पे खर्चा बहुत आएगा, इसको तब्दील करने के लिए मंगवाना मुश्किल होगा। लेकिन जिस तरह आप खबर दे रहे हैं कि ये तो पहले से ही चेंज होनी थी। सुमैया ये तो मैं आपको यही तो मैं बता रहा हूँ, ना सिर्फ ये चेंज होना थी बल्कि बबल्स इस पे पड़ गए थे, इसमें कट लग गए हुए थे, जिसकी वजह से बाल इस पर रन नहीं कर सकता। इसका बड़ा सबूत ये है, देखिए किसी भी चीज की कोई दलील होती है, इसका सबूत ये है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में जो पाकिस्तान की टीम जानी थी, जो एशिया हॉकी कप के लिए पाकिस्तान, जाहिर है ये सारी चीजें भी तो है ना ये, लेकिन वही बात है कि इस चीज को हारा जाता है। जी हाँ, बहुत शुक्रिया आपका खबर अब्बास। हमें ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे तो नाज़रीन दीगर इशूज पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। बारिश खुदा की रहमत होती है और ज़ाहिर बारिश होती है, खुदा खुश होता है तो किसी भी जगह बारिश बरसाता है। लेकिन कराची वो ऐसा शहर है कि जब यहाँ बारिश बरसती है तो हम परेशान हो जाते हैं कि घर से कैसे निकलेंगे, काम पे कैसे जाएंगे, और निकलेंगे तो कितने बड़े बड़े गड्ढे हमारे मुंतज़िर होंगे। वो सड़कें जो कभी जिन पर ध्यान नहीं दिया गया, जो सड़कें धंस चुकी हैं, जहाँ गाड़ी जाती है तो वहाँ पर धंस जाती है, गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस शहर में कोई अच्छी है नहीं, पर जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं उनका हशर नशर हो चुका है, जगह जगह पानी खड़ा हुआ है, बड़े बड़े खड़े हैं, और इन गड्ढों की वजह से ज़िंदगी अजीरन होकर रह गई है। जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों में तय हो रहा है। कराची की हर शारा पर, हर सड़क पर ट्रैफिक जैम रहता है और उसकी वजह है सड़कों की टूट फूट, और इन सड़कों की टूट फूट पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। तकरीबन 1.5 माह हो गया है मुसलसल बारिशें हो रही हैं, कई स्पेल कराची में बारिशों के आ चुके हैं, और उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि वो सड़कें जो कि थोड़ी बहुत टूट फूट का शिकार थी, आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल धंसती चली जा रही हैं। लोगों के घरों में पानी आ जाता है, ना सिर्फ बारिश का पानी बल्कि गटर का पानी मिक्स होकर लोगों के घरों में दाखिल हो जाता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई ऐसे इलाके हैं जो कि जहाँ नाले हैं, नालों की सफाई नहीं हुई। ये दावा भी किया जाता है कि सफाई की गई है, लेकिन बहुत से नाले ऐसे हैं जहां पर सफाई की जरूरत है, और बारिश ज़ाहिर हो रही है तो मुसलसल बारिश की वजह से वो नाले भरते जा रहे हैं, वो ओवरफ्लो हो जाते हैं और उसकी वजह से सड़कों पर पानी खड़ा हो जाता है। अब हम जरा बात करेंगे कि बारिश कब तक बरसे, कितने स्पेल्स हैं जो अभी आने बाकी हैं, क्योंकि ज़ाहिर एक सूरत हाल है, इसी पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन करें डीजी मैट सरदार सरफराज साहब। बहुत शुक्रिया सरफराज साहब आपके वक्त का। कई स्पेल आ चुके हैं ये बारिशों के, अभी मजीद कोई स्पेल बाकी हैं, और आज और कल में कितनी बारिश मुतवक्के है? देखिए ये जो स्पेल चल रहा है, गुज़श्ता रात कराची में बाज़ इलाकों में तेज बारिश हुई और बाद में हल्की और कहीं मॉडरेट, तो आज भी किसी जगह पे हल्की बारिश हुई है, बूंदाबांदी या हल्की बारिश, और रात में इम्कान है फिर कि कहीं मॉडरेट कहीं तेज बारिश हो, और ये 14 तक चलेगा ये सिलसिला, और 14 के बाद इसमें कुछ ठहराव आएगा रहेगा, तो 15 को भी 14 को भी, लेकिन 14 की दोपहर के बाद इसमें कुछ कमी आ सकती है, कहीं लाइट कहीं मॉडरेट, यानी जो ज़्यादा मूसलाधार वाला इसमें शिद्दत है वो नहीं रहेगी। फिर 16 से ऑनवर्ड फिर ऐसा 12 से, क्योंकि एक और लो प्रेशर एरिया राजस्थान से मूव करेगा हमारे एरिया के करीब, तो फिर उसमें तेजी आएगी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अब ये 3 से 4 रोज तो है बारिश, कहीं हल्की कहीं तेज। कल हमने देखा कि बहुत तेज बारिश हुई, गरज चमक के साथ हुई, प्रेडिक्शन भी थी, आप लोगों ने इस बात की प्रेडिक्शन भी की थी। मुझे बताएं सरफराज साहब, आज के दिन भी बारिश थी लेकिन नहीं हुई, कहीं हल्की बारिश हुई, आज रात को भी तेज बारिश का इम्कान है, आप कह रहे हैं कल भी है, और 14 अगस्त को भी तेज गरज चमक के साथ बारिश होगी, दोपहर तक होगी या पूरा दिन होगी? देखिए वो तो थोड़ा बहुत इसमें टाइम वेरी कर जाता है, लेकिन अगले दोनों दिन बारिश है, आज भी है और कल और परसों भी इम्कान है, इसलिए कि जो लो प्रेशर एरिया जो बारिश पिछले दिनों से ही वो अभी तक मौजूद है कराची के जनूब में, अब तो वो और शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर लिया उसने, तो उसके रिजल्ट के तौर पर होगी भी 3 दिन एटलीस्ट, यानी 12, 13, 14 की दोपहर या शाम तक। तो ये क्या आखिरी स्पेल है?
नहीं, आखिरी स्पेल नहीं है, इसके बाद और भी आ सकते हैं। अभी तो मॉनसून समझ लें एटलीस्ट बस सितंबर तक कोई ना कोई स्पेल आते रहेंगे, बाकी है। अच्छा ये बताइएगा सरफराज साहब की अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है क्या? जी देखिए, जब अगर वो जो डिप्रेशन है ना, वो अगर सीधा मगरिब की जानब निकलता है तो फिर तो उतना बहुत ज़्यादा खदशा नहीं है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा हमारे एरिया के करीब से गुजरता है तो फिर जाहिर है जैसे रात में स्पेल हुआ है, इस तरह की 2-3 स्पेल और अगर अगले 2 दिनों में हो जाए तो खदशा रहेगा अर्बन फ्लडिंग का। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे, चीफ गेस्ट। वो ये कह रहे हैं कि 3 से 4 रोज़ तो बारिश है, लेकिन ये कोई आखिरी स्पेल नहीं है। अभी मानसून के महीना है और ये आगे सितंबर तक रहेगा और वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह करे कि सूरत हाल बेहतर रहे, क्योंकि बारिश जब होती है तो ज़ाहिर खुशी तो बहुत होती है, लेकिन उसके बाद जो परेशानी कराची वालों के लिए टूटी हुई सड़कें और बिजली जाने की सूरत में जो आती है, पहली बूंद बरसते ही बिजली चली जाती है और ये बिजली महंगी भी हो गई है। जिस तरीके से हमने आपको कल बताया था कि 11 रुपये से ज़ायद का इजाफा हुआ है, जो कि अगस्त और सितंबर के बिलों में वसूल किया जाएगा। तो ये सारी सूरत हाल है बारिश की। अच्छा, एक और मामले पे बात करना बड़ा ज़रूरी था, बहुत अरसे से हम इस पर बात करना चाह रहे थे, वो था कि बिजली की बचत के लिए जो एक प्लान किया गया था, जिसमें मार्केट जल्दी बंद करने, शादी हॉल जल्दी बंद करने के लिए कि बिजली की बचत की जा सके। पंजाब में तो ये सारा मामला वापस हो गया है, लेकिन अभी ज़ाहिर ये कराची में मौजूद है। फिर मुहर्रम के बाद भी शादियों का सिलसिला मज़ीद होगा। इससे पहले जो सारा सूरत हाल थी कि शादी हॉल जल्द बंद करने में जो परेशानी होती है लोगों को, और ख़ास तौर पे जो हॉल एसोसिएशन है उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसी पर हम बात कर रहे हैं। राना रईस साहब प्रेसिडेंट हैं ऑल कराची मैरिज हॉल। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले कोविड आया, कोविड में खासी परेशानियाँ, लॉकडाउन और ये सब चीज़ें आप लोगों ने सारी सूरत हाल का सामना किया, और अब ज़ाहिर बिजली बचत के नाम पर जो ये सब कुछ प्लान है हुकूमत का, जिसमें जल्दी मार्केटें, जल्दी शादी हॉल्स बंद करवाना, इससे आप लोगों को कितनी मुश्किलात उठानी पड़ रही? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमारी इंडस्ट्री के लिए भी आवाज़ उठाई और हमें मौका दिया कि हम अपनी इंडस्ट्री के बारे में बता सकें, जो ये मौजूदा गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी निकाली है उसके बारे में। देखें, ये जो गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी निकाली है एनर्जी सेविंग की, ये हमारे हिसाब से ये तजर्बात कर रहे हैं। जैसे कि कोविड के ज़माने में भी साबका प्राइम मिनिस्टर के अलावा तमाम लोगों ने चाहा कि पूरे पाकिस्तान के ताजिर बरादरी और पूरे पाकिस्तान के कारोबार को बंद कर दिया जाए। फिर इनिशिएटिव उस वक्त के वजीर आजम ने लिया था और उसके आफ्टर शॉक इफेक्ट्स आ रहे थे और वो ख़त्म नहीं हुए थे। इन्होंने नया एक एनर्जी क्राइसिस के नाम पे शुरू कर दिया। देखिए, पंजाब के अंदर अभी जो मौजूदा टाइमिंग वाला जो ये एनर्जी क्राइसिस वाला जो सिलसिला था उसको रिवोक कर दिया गया है। ये सिर्फ इस वक्त सिंध के अंदर लागू है और सिंध के अंदर इस वक्त मैरिज हॉल की टाइमिंग जो है वो 10:30 बजे के, ठीक है। ट्रैफिक के इश्यूज हैं और बहुत सारे इश्यूज हैं। सही बात है। ये इस तरीके से टाइमिंग को एक ही टाइम के ऊपर सारे कारोबार को बंद करना, वैसे ही आपने अभी बताया कि पूरे कराची के ट्रैफिक और सड़कों की इस वक्त क्या हालत है, और उसी टाइम के ऊपर दुकानें भी बंद होती हैं, उसी टाइम पे शादी हालों के अंदर भी गेस्ट आ रहे होते, तो एक बहुत अजीब सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो हमारी आपके शो के तवज्जुह से फेडरल गवर्नमेंट को ये मैसेज है, खुदारा ये नए तजर्बात से परहेज किया जाए। ताजिर वैसे ही बहुत परेशान है। कोविड के अंदर हम लोग जो है वो कोविड वाले मामलात से निकले नहीं थे। आपने एक नए तजर्बात शुरू कर दी है। सबसे पहले तो उनको ये देखना चाहिए था इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके लॉसेस क्या हैं। आप ये बताएं, एक शादी ब्याह की तकरीब होती है, उसके अंदर 150 से 200 घराने जो है अपने घर की बिजली को शट ऑफ करके आते हैं। अब हर घर के अंदर मिनिमम भी हम 8 से 10 किलोवाट लगाते हैं। इस तरीके से तो शादी हालों के अंदर आके 3 घंटे के जो प्रोग्राम होते हैं इसमें एनर्जी सेव होती है ना कि सिया होती है। इसी तरीके से जिस एक तकरीब के अंदर 150-200 आदमी, अब तो 3 घंटे के प्रोग्राम्स होते भी नहीं है, इतना वक्त ही किसी के पास नहीं है। लोग ऑफिस से ही इतनी देर में फारिग होते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राना साहब। भी सेविंग है, बिजली की भी सेविंग। मैं दोबारा आती हूँ, इनके कौन से इकोनॉमिस्ट हैं जो बोल रहे हैं कि जी शादी। अच्छा, मैं दोबारा आती हूँ ताजरों से भी जरा बात। ज़ाहिर वो भी परेशान है, जो ताजिर रहनुमा है, जल्दी दुकानें बंद करनी पड़ रही हैं। वैसे ही कारोबार का आगाज देर में होता है कराची में। शर्जील गोपलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ताजिर रहनुमा हैं, उनसे बात करते हैं। शर्जील साहब, ये जो एनर्जी सेविंग का जो ये सारा मामला था, जिस पर जल्दी दुकानें बंद करने का ये फैसला किया गया, उसके बाद पंजाब में तो उसको अंडू कर दिया गया है, लेकिन सिंध में अभी तक नाफिजुल अमल है। क्या कोई बात हुई है आप लोगों की सिंध हुकूमत से कि इसको अंडू कर दिया जाए, वापस कर दिया जाए उन्हीं औकात कार में?
देखिए, सिंध हुकूमत का इस वक्त कोई भी मिनिस्टर, कोई भी जिम्मेदार ऐसा नहीं है जिससे हमारा राब्ता हो सके, क्योंकि ये सब जो है इस वक्त लापता हो गए हैं। जब से कराची में बारिशें शुरू हुई हैं, इसके बाद सिंध हुकूमत के नुमाइंदे इस वक्त लापता है। हमें कोई नजर नहीं आ रहा, ना कोई फोन उठाता है हमारा, ना कोई दफातर में मिलता है। और जो बात हुई थी एनर्जी सेविंग की, वो ये बात हुई थी कि 9 बजे तक अगर मार्केट बंद होगी तो हम लोड शेडिंग पे काबू पा लेंगे। जबकि इस वक्त कराची का हाल ये है कि कोई मार्केट ऐसी नहीं है जहाँ पे कम से कम दिन में 10 घंटे की से कम की लोड शेडिंग की जाती हो। अगर हम बात करते हैं कई के नुमाइंदों से, तो उनका कहना ये है कि भाई हम जो है 6 घंटे 8 घंटे कर रहे हैं, जबकि कोई एक मार्केट भी ऐसी नहीं जिसमें 10 घंटे से कम लोड शेडिंग की जा रही हो। और अब आप ये बात बताएं, सुबह 8:30 से लेके 10:30 बजे तक मार्केट में लोड शेडिंग है। चले हमने 11 बजे दुकान अगर खोलते हैं तो 1 बजे हमारा लंच टाइम हो जाता है, 2 बजे मार्केट में लाइट जाती है, 5:30 बजे आती है, फिर उसके बाद 7 बजे लाइट बंद कर दी जाती है, 9:30 बजे लाइट आती है। तो कोई मार्केट ऐसी नहीं है जहाँ पे हम कारोबार कर पाए। बाकी कराची का हाल तो आपको पता है, इस वक्त ना स्टेवरेज का निजाम तबाह बर्बाद हो चुका है, रोड तबाह बर्बाद हो चुके हैं, बिजली यहाँ पे नहीं है। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इस शहर को जो है गाँव का नाम क्यों नहीं दिया जा रहा। ये गाँव है, देहात होगा, कोई बहुत ही पसमानदा देहात जो होता है वो है। ये सही कह रहे हैं आप, मेट्रोपॉलिटन सिटी कहते हुए अजीब सा लगता है इस शहर को। ये शहर जो कि 70% से ज्यादा पूरे मुल्क को रेवेन्यू देता है, उसका ये हाल है। पता नहीं क्या कसूर है हमारा। अच्छा गुरप्लानी साहब, ये बताइए कि अभी ज़ाहिर बारिशों का सीजन है, बारिशों की वजह से भी कारोबार बहुत मुतासिर हुआ। आप लोगों की दुकान के सामने दुकानों में पानी दाखिल हुआ, किसी किस्म की कोई मदद की गई कि भाई ज़ाहिर है बारिशों की वजह से कारोबार मुतासिर हो रहा है, बाजार जल्दी भी बंद करने हैं, बिजली भी जा रही है, किसी किस्म की कोई मदद की पेशकश की गई कहीं से भी सिंध हुकूमत की जानिब से? बोल रहा हूँ, मदद की पेशकश तो बहुत दूर की बात है। कोई नुमाइंदा इनका बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, कोई हमारा फोन नहीं उठाता, कोई हमारे से बात करने को तैयार नहीं है, कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं है। हमें तो लोग आज भी हमारे पास लोग आए हैं कि आप एहतिजाज करें। हमारा काम सिर्फ एहतिजाज करना रह गया इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क के अंदर तो कोई वाली वारिस ही नहीं रहा इस मुल्क का, और हम तो कराची के शहरी जो है वो लावारिस हैं। अच्छा, ये जब ये फैसला किया गया था, जब भी आप लोगों को किसी किस्म से कोई एतमाद में नहीं लिया गया था? वो तो देखें, आपको पता है कभी भी इस मुल्क में जो अक्सरियत है और जो इस मुल्क के टैक्स पेयर्स हैं, जो इस मुल्क के वारिस हैं, ना उनको वारिस समझा जाता है, ना ही कभी हमें एतमाद में लिया जाता है, ना ही हमसे किसी किस्म की मुशावरत की जाती है। बाद में जब हम एहतिजाज करते हैं तो उसके बाद वो फिर यू टर्न ले लिया जाता है। सारी मिसालें आपके सामने, चाहे वो कोविड का मामला हो, दुकानें बंद करने का मामला हो, चाहे आप देख लें कि टैक्सेस लगाने का मामला। अच्छा, ये फिक्स टैक्स वाला मामला वापस ले लिया गया है अभी गुरप्लानी साहब? जी बिल्कुल, 100% ले लिया गया वापस। तो चलें फिर एहतजाज करें, शायद ये मामला भी वापस ले लिया जाए। राना साहब से जरा बात करते हैं, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अच्छा राना साहब, ये जो बात अभी मैंने गुरप्लानी साहब से की कि क्या तमाम ताजरों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को कोई मीटिंग की गई थी कि भाई ये 2 माह कबल जो ये फैसला किया गया कि हम एनर्जी बचाएंगे और इसलिए रात को 9 बजे सब कुछ बंद हो जाएगा और 10 साढ़े 10 बजे शादी हॉल भी बंद हो जाएंगे? कोई मुशावरत, कोई बातचीत, कोई मीटिंग कुछ हुआ था? देखिए, बिल्कुल एक मीटिंग रखी जरूर थी इन्होंने कमिश्नर कराची के ऑफिस में, लेकिन वो मुशावरत के लिए नहीं रखी थी। इन्होंने ऑर्डर्स देने के लिए रखी थी कि ये फैसला हमने कर लिया है और हम इस पे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, और अगर आप नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। उस वक्त भी हमारा कहना ये था कि आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर तो बात करें। आप देखें, एक लॉजिकल बात है, गुरप्लानी साहब आपके सामने क्या कह रहे हैं कि 8-8, 10-10 घंटे जो है वो बिजली वैसी दुकानों में नहीं होती है। आप मुझे बताएं, हमारे यहाँ की जो तकरीब है मैरिज हॉल्स की, हमारी इंडस्ट्री की, वो 2 से 3 घंटे की होती है, वो अभी भी 2 से 3 घंटे की हो रही है। अब आप साढ़े 10 बजे शट ऑफ करवाएं या 12 बजे शट ऑफ करवाएं, एनर्जी सेव कहाँ से होती है इसमें? मेरा ये सवाल है। यही चीजें हमने उनको बताई। जनाब, आप स्टेक होल्डर के साथ बैठे हैं, आप किन से मुशावरत कर रहे हैं, कौन आपको फीडिंग कर रहा है? आप ताजिरों का गला घोट रहे हैं। आप 75 से ज़ायद % जो है वो कराची रेवेन्यू देता है, आप कराची को डिस्टर्ब करेंगे, पूरा पाकिस्तान जाहिर ऐसा ही है। जो आप लोग इतनी परेशानी है, और न सिर्फ आप लोगों की परेशानी है बल्कि जो शहरी हैं कराची के वो भी परेशान है। जो ऑफिस में शख्स बैठा हुआ है, उसको काम पे जाना है या शादी में शिरकत करने के लिए जाना है, तो उसके लिए एक लिमिटेड आवर्स हैं, उसी में उसने सारा काम करना है। अच्छा गुरप्लानी साहब, बस आखिर मुझे बता दीजिए, अब आप लोग मिलकर क्या फैसला कर रहे हैं? एहतजाज ही करने का प्लान है या फिर कोई बातचीत की राह निकालेंगे? देखिए, एहतिजाज के अलावा कोई रास्ता बनता नहीं। हम जब भी बातचीत की बात करने जाते तो हमें तो ये कहा जाता है बाबू लोग आ गए। जब हम पेपर देते हैं तो हमें बाबू कहा जाता है, और जब हम एहतिजाज करते हैं तो फिर ये सीधे हो जाते हैं। अच्छा। हमने तो इस शहर में, इस मुल्क में एक ही चीज सीखी है कि ये बाबूगिरी इनको समझ में नहीं आती। अगर हमको पेपर लेटर भेजते जो डिस्टेंस तरीका है कारोबारी आदमी का, वो इनको समझ में नहीं आता। तो यानी कि एहतजाज इसका हाल है, आप ये कह रहे हैं? बहुत शुक्रिया गुरप्लानी साहब।
जी जी बोलिए बोलिए। कोई मामला हमारा हल नहीं होना है कभी। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया शर्जील गोपलानी साहब, राना रईस साहब, आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। करे कि कोई मसला ये हल हो जाए, ज़ाहिर है परेशानी है ना सिर्फ ताजरों के लिए बल्कि शहरियों के लिए भी। आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छी बात कर लेते हैं प्रोग्राम के आखिर में। पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के मौके पर जश्न आज़ादी की तैयारियां जो हैं वो हर शहर में अपने उरूज पर पहुंच चुकी हैं। बच्चे बैजेस जमा कर रहे हैं, झंडे खरीद रहे हैं, घरों को झंडियों से सजाया जा रहा है। वैसे तो नहीं जैसे हम अपने बचपन में सजाया करते थे, लेकिन फिर भी बच्चे जो है अपने शौक पूरे कर रहे हैं और बड़ी और भी खरीदारी है 14 अगस्त के हवाले से जो कि की जा रही है। सबसे पहले कराची का रुख करेंगे, हमारे नुमाइंदे अब्दुल हसीब खान हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हसीब, ये बताइए कराची में जश्न आज़ादी की तैयारियां कैसे की जा रही हैं? जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी की तैयारियां भरपूर अंदाज से जारी हैं और अब जैसे जैसे वक्त कम रह गया है तो हम देख रहे हैं कि लोगों की जानिब से ख़रीदारी के रुझान में भी जो है वो खासा इजाफा देखा जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एमजना रोड का, ये झंडा गली के मुकाम है, शहर की सबसे बड़ी मार्केट है जहाँ पर जश्न आज़ादी की मुनासबत से अशिया फ़रोख्त के लिए जो है वो पेश की जाती हैं और ना सिर्फ शहरी बल्कि दुकानदार भी जो है वो यहीं से ख़रीदारी को तरजीह देते हैं। एक फैमिली हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानते हैं ख़रीदारी कैसे चल रही है और जश्न आज़ादी की तैयारियाँ कैसे चल रही हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि जश्न आज़ादी की तैयारियाँ कैसे चल रही हैं, बच्चों को आप यहाँ पर लेकर आए, कैसे चल रही है तैयारियाँ? बात बहुत अच्छी चल रही हैं और मेरा ये बच्ची को मैंने ये कहा था, आज है ना कल बच्ची के स्कूल का प्रोग्राम है और बच्ची के साथ मैंने यही बोला आप झंडियाँ वगैरह लेंगे, झंडा वगैरह लेंगे, आप साथ खुद में मिलकर आप घर को सजाएंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद। लोग जो है वो अपने घरों को सजाने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल हसन। कराची की जो सूरत हाल है वो बता रहे थे। सक्खर को रुख करते हैं, वहाँ पर जश्न आज़ादी की तैयारियाँ कैसे हो रही हैं, हमारे ब्यूरो हेड हैं शाहिद अली, उनसे बात करते हैं। शाहिद, आप बताइएगा, क्या बताएंगे, किस तरह की तैयारियाँ देख रहे हैं सक्खर में? जश्न आज़ादी का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, लोगों का जज्बा बढ़ता जा रहा है। बच्चे, बूढ़े, जवान, तमाम लोग जो हैं वो पाकिस्तानी परचमों की, बैजेस की ख़रीदारी कर रहे हैं। इस वक्त जो है अक़लियती बिरादरी के लोग जो हैं यहाँ ख़रीदारी करने आए, पाकिस्तानी परचम, बैजेस और ऐसी अशिया ख़रीद रहे हैं जिससे घर को सजाया जा सके। हमारे साथ मौजूद हैं हिंदू पंचायत सक्खर के प्रेस सेक्रेटरी चंदर भान, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, अक़लियती बिरादरी को कैसा जश्न आज़ादी का जश्न कैसे मनाएंगे, कैसा महसूस हो रहा है? सही, जैसे पूरा पाकिस्तान जश्न मनाएगा, हम लोग भी शाना बशाना उनके खड़े हैं। हमें बहुत फ़ख्र महसूस होता है जब हम खुद को पहले पाकिस्तानी बोलते हैं फिर हिंदू बोलते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद अली, हमें सक्खर आज़ादी की तक़रीबात के हवाले से आगाह कर रहे थे किस तरह मनाया जा रहा है। इसके साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। आपसे पीर को मुलाकात होगी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप सब लोगों को एडवांस में जश्न आज़ादी मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।